आज की एक और बड़ी खबर है, आपको लिए चलता हूं उत्तर प्रदेश। देखिए जरा वहां विरोधियों को योगी ने कैसे जवाब दिया। एनकाउंटर वाला इलाज और योगी की गाज। योगी आदित्यनाथ आज गोरखपुर में थे, गोरखपुर मेला में योगी आदित्यनाथ मौजूद थे, उनके साथ रवि किशन भी आप देख रहे हैं। दूसरी तरफ पिछले दिनों योगी पर सवाल उठाए विरोधियों ने। रायबरेली में एक दलित युवक की पीट पीट कर हत्या कर दी गई थी। इस तस्वीर पर कांग्रेस ने सवाल उठाए कि उत्तर प्रदेश में दलितों के खिलाफ अत्याचार हो रहा है और यह शख्स जब इसकी मौत हो रही थी उस वक्त ये राहुल गांधी का नाम ले रहा था। अजय राय इसके परिवार से मिलने पहुंचे थे, लेकिन अब देखिए इसको मारने वाले का एनकाउंटर हो गया है। जिसने पीट पीट कर हत्या की उसका एनकाउंटर हुआ। बेटे के साथ मॉडल हुआ, जिस तरह से मैं दुखी हूँ, अब बिलख रहा हूँ, उसी तरह वो बिलखे, उसका परिवार बिलखे और उनकी फांसी की सजा हो और उनके घर में बुलडोजर तब मुझे संतोष है। जिन लोगों ने मेरे भाई को मारा है उनको फांसी की सजा होनी चाहिए और उनके घर में बुलडोजर चलना चाहिए। पीड़ित के पिता ने एनकाउंटर की मांग की और योगी ने 4 दिन के अंदर मांग पूरी कर दी। रायबरेली में जिन लोगों ने एक दलित की पीट पीट कर हत्या की, योगी की पुलिस ने उसके मुख्य आरोपी का एनकाउंटर कर दिया और फिर दिखा दिया यूपी में जाति धर्म पूछ कर हिसाब नहीं होता। अपराधियों का इलाज उनकी करतूत के हिसाब से होता है। जितना बड़ा अपराध, जितना खूंखार अपराधी या माफिया, उस पर उतनी ही कड़ी गिरती है बाबा की गाज। बरेली से लेकर बुलंदशहर और आगरा से उन्नाव तक योगी का ऑपरेशन लंगड़ा चल रहा है। 48 घंटे में 20 एनकाउंटर कर योगी और उनकी पुलिस फिर पैगाम दे रही है कि यूपी में कानून से किया खिलवाड़ तो तुरंत कड़ा इलाज हो जाएगा। लंगड़ा ऑपरेशन बड़ा, हर हर महादेव। एक एक घोड़े पे चलत अड़नकुल, नाच नाच के। आइए अब आपको बताऊं योगी ने कैसे विरोधियों को जवाब दिया। रायबरेली में दलित की हत्या से यूपी में हड़कंप था। विपक्ष योगी की कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठा रहा था, लेकिन योगी ने तुरंत अपराधियों पर कड़े एक्शन का निर्देश दिया और 1 हफ्ते के अंदर मुख्य आरोपी का एनकाउंटर हो गया। वारदात के बाद से आरोपी दीपक अग्रहरी भागता फिर रहा था। पुलिस को सूचना मिली कि दीपक रात में शहर से भागा। स्पेशल टीम और कई थानों की पुलिस ने आरोपी को घेराबंदी की। खुद को घिरा देखकर आरोपी ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने दीपक अग्रहरी के पैर में गोली मारी और दलित हत्याकांड के मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया गया। दीपक पर पहले से कई केस दर्ज हैं, 25,000 का इनामी है। पुलिस ने एक पिस्टल, कारतूस और बाइक बरामद की और दीपक के दूसरे साथी आरोपियों की तलाश हो रही। दरअसल 2 अक्टूबर को एक दलित को कुछ लोगों ने इस पर हमला किया। चोर समझकर लोगों ने हरिओम को पीट पीट कर मार डाला। इस मामले में पुलिस से लेकर आरोपियों तक पर गाज गिरी। लापरवाही बरतने के आरोप में 5 पुलिस वाले सस्पेंड कर दिए गए। वहीं पुलिस ने 12 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। यह था पुलिस का एक्शन। आइए अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा क्या कुछ कह रही है पुलिस, योगी क्या कह रहे हैं और रवि किशन क्या कह रहे हैं। जो हरिओम वाल्मीकि जिसकी एक पीट कर हत्या कर दी गई थी, उसका मुख्य अभियुक्त दीपक अग्रहरी और ऊंचाहाट पुलिस और डलमऊ पुलिस ने उसको पीछा किया तो उसने पुलिस को फायर कर दिया दीपक ने। जवाबी कार्रवाई में पुलिस में फायर किया है जिससे उसके पैर में गोली लगी है। गरीब है मरेगा, यही सोचता था पिछली सरकार के लोग। अरे गरीब बाहो, एक लड़की बहन बिटिया के उठा ले कौन सुनवाई होगा। अब हिम्मत है केहू का, मजाल बा केहू का। लंगड़ा ऑपरेशन बड़ा, हर हर महादेव। एक एक घोड़े पे चलत अड़नकुल, नाच नाच के। ढेर करिया तो 2 घोड़े पे एकदम लेट के चलिया। पाप मत करो, गया वो जमाना। 2017 के पहले का गया वो जमाना। अगर बेटी की सुरक्षा में सेंध लगाया तो मान करके चलिए कि अगले चौराहे पर यमराज उसका इंतजार कर रहा होगा।
अगर किसी गरीब की जमीन पर कब्जा करने का दुस्साहस किया तो ये मान करके चलिए कि अगले चौराहे पर कोई दूसरा ही यमराज का दूत उसका इंतजार भी कर रहा होगा। योगी कह रहे हैं अपराधियों के लिए यमराज का दूत इंतजार कर रहा है। ये आज की तस्वीरें आप देख रहे हैं। दावा है 48 घंटे में यूपी में 20 एनकाउंटर हुए हैं। ये मेरठ की देख रहे हैं आप। यूपी के अलग अलग शहरों में आप देख रहे हैं किस तरह से एक्शन हो रहा है। योगी अफसरों को फटकार भी लगा रहे हैं जो एक्शन नहीं ले रहे हैं। त्योहार को लेकर योगी ने अफसरों के साथ बैठक की। इस बैठक में यूपी के सभी जिलों के डीएम और एसपी मौजूद थे। योगी ने वाराणसी पुलिस कमिश्नर को जमकर फटकार लगाई। कमिश्नर से कहा जब तक लखनऊ से बताया नहीं जाता तब तक वाराणसी में कोई कार्रवाई क्यों नहीं होती। छितौना कांड और वकील पुलिस विवाद से योगी बहुत खफा है। छितौना में 3 महीने पहले ठाकुर राजभरों में मारपीट हुई। खेत में गाय घुसने पर हुई लड़ाई में छोटू राजभर की मौत हुई। कई दलों ने इसे जातीय संघर्ष की तरह पेश करने की कोशिश की। सीएम ऑफिस की फटकार के बाद आरोपी संजय सिंह गिरफ्तार हुआ। इसी का हवाला देकर योगी ने वाराणसी प्रशासन को फटकार लगाई। प्रयागराज पुलिस कमिश्नर पर भी योगी जमकर बरसे। योगी ने कमिश्नर से कार्रवाई में देरी और हीला हवाली की वजह पूछी है और बाकी जिलों के अधिकारियों को भी कड़े कदम उठाने को कहा है। कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने वालों पर सख्त कदम उठाइए। राज्य में हर जगह उपद्रवियों या अराजक तत्वों पर सख्ती की जाए। त्योहार और उत्सव में किसी तरह का उपद्रव बर्दाश्त नहीं किया जाए। तो योगी ने एक तरफ अफसरों की क्लास लगाई है, दूसरी तरफ देखिए योगी ने रवि किशन की भी क्लास लगाई है। सुनिए। वो भी गिफ्ट दें, स्वदेशी गिफ्ट दें। ऐसा नहीं होना चाहिए कि रवि किशन स्वदेशी की बात करें और घड़ी विदेशी पहने। लेकिन ये चीजें मैंने उनको कहा है कि भाई देखो, जो बोलना है वही करो और जितना करना है उतना ही बोलो। वो भी गिफ्ट दें, स्वदेशी गिफ्ट दें। ऐसा नहीं होना चाहिए कि रवि किशन स्वदेशी की बात करें और घड़ी विदेशी पहने। लेकिन ये चीजें मैंने उनको कहा है कि भाई देखो, जो बोलना है वही करो और जितना करना है उतना ही बोलो। लेकिन योगी ने अपने एक अफसर की तारीफ की और बाकी अफसरों को उनके लिए नजीर भी पेश की है। कौन है वो अफसर? एसएसपी अनुराग आर्य, जिन्होंने बरेली में हालात संभाले थे। योगी आजकल अनुराग आर्य की पीठ थपथपा रहे हैं कि अनुराग आर्य ने बरेली में हालात जिस तरह से संभाले हैं वो शाबाशी के लायक हैं और तारीफ के काबिल हैं। दूसरी तरफ बरेली में अभी भी एक्शन हो रहा है। आज की तस्वीर है, तौकीर के करीबी का एक और ठिकाना सील कर दिया गया। यार थोड़ा थोड़ा सा यार, क्या सील में घुसो, उसमें क्यों डाल रहे हैं आप? उंगली बचा सही, चल ठीक। तो बरेली के एसएसपी योगी के होनार सिपा सालार अनुराग आर्य है। एक और जिम बताया जाता है तौकीर के करीबी का, बरेली में वो भी सील कर दिया गया। देखिए जरा कौन है योगी के सोल्जर। सीएम योगी ने बरेली एसएसपी अनुराग आर्य की तारीफ की है। योगी ने कहा बरेली में उपद्रवियों पर तुरंत कड़ा एक्शन हुआ। 26 सितंबर को बरेली में 4 जगह भारी बवाल था। पुलिस ने तौकीर और उससे जुड़े लोगों को गिरफ्तार किया। बवालियों के खिलाफ बरेली में बुलडोजर भी चल गया। योगी ने कहा बलवाइयों पर ऐसी ही कार्रवाई की जरूरत है। बरेली एसएसपी अनुराग आर्य बवाल के दौरान हीरो की तरह उभरे। बवाल होते ही तुरंत एक्शन लिया और हालात बिगड़ने नहीं दिए। पुलिस कर्मियों के साथ खुद फ्लैग मार्च कर लोगों में भरोसा जगाया, इंसाफ और कानून का भरोसा। बरेली केस में तौकीर समेत 84 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा। संदेश दिया कि कितना भी रसूख हो, कानून से खिलवाड़ कोई नहीं कर सकता है। अनुराग आर्य की गिनती यूपी के तेज तर्रार आईपीएस अफसरों में होती है।
बागपत के रहने वाले अनुराग ने मिलिट्री एकेडमी से स्कूली पढ़ाई की और फिर बीएचयू से अच्छे नंबरों से बीएससी की डिग्री हासिल की, लेकिन दिल्ली में हिंदू कॉलेज में एमएससी में 2 विषयों में फेल हो गए थे। इसे नाकामी ना मानकर शुरुआत समझी और आईएएस की तैयारी में जुट गए। 2013 में पहली बार में ही यूपीएससी परीक्षा पास की और आईपीएस बन गए। शुरुआती पोस्टिंग अमेठी, बलरामपुर, मऊ और प्रतापगढ़ में हुई। उनकी तेज तर्रार स्टाइल से मुख्तार अंसारी गैंग की कमर टूटी और अब बरेली में तौकीर पर एक्शन को लेकर फिर चर्चा में है। सुनिए, इससे पहले योगी आदित्यनाथ बरेली एसएसपी की तारीफ कर चुके हैं, क्या कह रहे हैं। बिना कुछ किए धरे सरकारी जमीन पे कब्जा करके लूटपाट करके लाते थे और जमीनों पर कब्जा करके अपना आवास बना करके ऐशो आराम करते थे, फिरौती मांगते थे। हमने कहा ये नहीं चलेगा, ये अब नए उत्तर प्रदेश में नहीं चलेगा। जितना कमाया है उसकी भरपाई करनी पड़ेगी। दूसरी तरफ यूपी में पिछले कई दिनों से कुछ धमाके हुए। एक तस्वीर ये आप देख रहे हैं, अयोध्या की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। अयोध्या में जोरदार धमाका हुआ और धमाके से 3 किलोमीटर तक जमीन हिल गई। लोगों को लगा कहीं ट्रक फटा या भूकंप आया है। अभी चल यह धमाका राम मंदिर से करीब 25 किलोमीटर दूर हुआ, जिसमें एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत हुई है। कहा जा रहा है कि सिलेंडर ब्लास्ट से धमाका हुआ। गांव वाले कह रहे हैं अवैध पटाखों में आग से धमाका हुआ। ब्लास्ट होना दुखद घटना है और इस पर अभी तक इंडी गठबंधन के नेताओं का कोई प्रतिक्रिया नहीं आया। उनका तो प्रतिक्रिया आएगा तब जब कहीं मस्जिद में ब्लास्ट होगा तब। लेकिन जोगी जी की सरकार है, एकदम कोई बच नहीं पाएगा। स्थानीय पुलिस की जिसमें पूरी तरह से लापरवाही है। अगर निगरानी रखी गई होती कि ये व्यक्ति छोड़कर सिवान में जाकर के ये क्या कर रहा है, कौन से कारोबार कर रहा है, अगर निगरानी रखी गई होती तो जखीरा के द्वारा जो बम ब्लास्ट हुआ है ये सिलेंडर से नहीं हुआ है, ये उसी बारूद के जखीरे से हुआ है। और आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर है जातिवाद ने आईपीएस को मार डाला। आईपीएस पूरन, जिनका अभी भी अंतिम संस्कार नहीं हुआ है, पत्नी की मांग है कि सख्त कार्रवाई हो, बड़े अधिकारियों पर कार्रवाई हो। उनसे मिलने के लिए आज मंत्री पहुंचे। अगली तस्वीर में आपको दिखाऊं, हरियाणा के मिनिस्टर पहुंचे हैं आईपीएस पूरन के घर उनकी पत्नी से मिलने के लिए। राज्य के सबसे बड़े पुलिस अधिकारी यानी डीजीपी पर एफआईआर हो गई। राज्य के सबसे बड़े आईएएस अधिकारी यानी मुख्य सचिव के खिलाफ एफआईआर हो गई। इतना ही नहीं, कई तो रमखा एडीजी, आईजी और यहां तक कि रोहतक के एसपी के नाम भी थाने के रिकॉर्ड में चढ़ गए हैं। बड़ों पर जाति के नाम पर उस आईपीएस अधिकारी को प्रताड़ित करने का आरोप है, जिसने अपनी ही बंदूक से अपनी जान ले ली। अब उस आईपीएस की लड़ाई उनकी आईएएस पत्नी लड़ रही है। कह दिया है जब तक डीजीपी पद से नहीं हटाए जाते और एसपी गिरफ्तार नहीं किए जाते तब तक पति का आखिरी संस्कार नहीं होगा। 4 दिनों से लाश अस्पताल की मोर्चरी में रखी है। अब देखिए, आईपीएस आत्महत्या मामले में बड़ा एक्शन हुआ है। आईपीएस वाई पूरन कुमार का शव 4 दिन से मोर्चरी में रखा है। चौथे दिन भी नहीं हो पाया पोस्टमार्टम और आखिरी संस्कार। इस बीच चंडीगढ़ पुलिस ने जांच के लिए 6 सदस्यीय एसआईटी बनाई है। चंडीगढ़ के आईजी पुष्पेंद्र कुमार की अध्यक्षता में एसआईटी जांच करेगी। आईपीएस पूरन कुमार के घर के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। इस केस में कल रात 15 अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई। उन 15 अधिकारियों के नाम पूरन कुमार ने अपने सुसाइड नोट में लिखे थे। हरियाणा के डीजीपी शत्रुजीत कपूर के खिलाफ भी एफआईआर हुई है। रोहतक के एसपी नरेंद्र बिजाड़िया पर भी एफआईआर दर्ज हुई है। लेकिन आईपीएस पूरन कुमार की पत्नी ने एफआईआर पर सवाल उठाए। उन्होंने अधिकारियों के नाम सस्पेक्ट कॉलम में डालने की मांग की है। पूरन कुमार की पत्नी अमनीत ने पुलिस को नया आवेदन दिया है। पूरन कुमार की पत्नी डीजीपी को पद से हटाने की मांग पर अड़ी है। उन्होंने रोहतक के एसपी को गिरफ्तार करने की भी मांग की है। यह माना जाता है कि
कि डीजीपी शत्रुजीत कपूर को हटना तय है और इधर राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ने नोटिस भेजा है। एससी कमीशन के मुख्य सचिव और डीजीपी से जवाब मांगा गया है। आईपीएस सुसाइड केस को लेकर दलित संगठन भी एक्टिव हो गए। हिसार में संत शिरोमणि श्री गुरु रविदास महासभा ने बैठक बुलाई और हरियाणा ऑफिसर्स एसोसिएशन ने सीएम को चिट्ठी लिखी है कि हरियाणा के एसीएस डी सुरेश ने चंडीगढ़ के डीजीपी से मुलाकात की और हरियाणा के डीजीपी रोहतक के एसपी की गिरफ्तारी की मांग की है। आइए आपको सुनवाता हूं। इस पर अब सियासत भी हो रही है क्योंकि आईपीएस पूरन दलित समाज से ताल्लुक रखते थे। सुनिए सियासतदान क्या कह रहे हैं। पूरन कुमार जी के सुसाइड नोट में इस बात का जिक्र किया गया कि किस तरीके से उन्हें उनकी जाति की वजह से उन्हें प्रताड़ित किया जाता था। यह आज भी दर्शाता है कि किस तरीके से समाज में भेदभाव जाति के आधार पर होता है। जो भी दोषी हो, भले वो कितने भी बड़े पद पे बैठा हुआ व्यक्ति क्यों ना हो, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। यहाँ एक दलित आईएएस अधिकारी को न्याय नहीं मिलता अपने पति के लिए, एक दलित आईपीएस अधिकारी जो एडीजीपी बन गए उनको न्याय नहीं मिल रहा। ऐसी सरकार जो अंधी और बहरी है, उसमें अंधेर नगरी चौपट राजा का शासन है। आज भी जो है जाति के नाम पर जो है तिरस्कार किया जा रहा है और इतने मजबूत अधिकारी थे उनको प्रताड़ित किया गया।